हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हमने बिहार पैरामेडिकल के लिए टेस्ट सीरीज ला दिया है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस ऐप को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके 60 रुपये का टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज फ्री है, तो कोई भी स्टूडेंट इस ऐप को डाउनलोड करके फर्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री दे सकता है। और अगर आपको सारे टेस्ट सीरीज देना है तो 60 रुपये का पेमेंट करके 10 टेस्ट सीरीज दे सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपका 90 क्वेश्चन रहेगा और आपको टोटल 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आपके परीक्षा पैटर्न पे ही सारा क्वेश्चन रहेगा। अब बात कर लेते कि जीएनएम नर्सिंग के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मैं 2024 में जीएनएम नर्सिंग करना चाहती हूँ सरकारी कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले फायदे कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगता, 0 रुपया। साथ में आपको 1500 रुपये का मंथली स्कॉलरशिप मिलता है सर, 1500 रुपये का मंथली स्कॉलरशिप मिलता है। तो बहुत सारे कई फायदे होते हैं सर। एडमिशन के टाइम आपको जो पैसा लगता है वो भी रिफंड हो जाता है, रिफंडेबल होता है। तो सरकारी कॉलेज से करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगता है सर। यहाँ तक कि सरकार आपको 1500 रुपये का मंथली देता है सर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले जीएनएम का। अगर तुम प्राइवेट से करोगे तो 8 लाख 10 लाख रुपया लगेगा। सरकारी से करोगे कोई पैसा नहीं लगेगा सर। और सरकारी में बेहतरीन तरीके से सब कुछ होता है, प्रैक्टिकल होता है, मेडिकल क्लासेस होते हैं, मेडिकल ड्यूटी लगती है, बहुत बढ़िया से तैयारी होता है सर बिहार में, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। चलिए सर, तो अगर आप चाहते हैं सर जी कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करें तो मैंने बता दिया है। अपने तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज है, जाइए 60 रुपया पेमेंट करिए, ज्वाइन करिए और वहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज फ्री में नहीं, फ्री में एक ही है, बाकी अगर देना चाहते हैं तो 60 रुपया पेमेंट लगेगा। चलिए सर, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीएनएम नर्सिंग के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, कितना नंबर लाना पड़ेगा, चलो बताते हैं। चलिए सर, सबसे पहले जानते हैं कि जीएनएम नर्सिंग के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। जीएनएम नर्सिंग के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60 प्लस लाना पड़ेगा। 60 से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। 60, 61, 62, 60 से नीचे आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बीसी कैटेगरी है अगर आपका तो बस बीसी जोड़ लो कि 55 प्लस है तो आराम से मिल जाएगा सर, क्योंकि हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरे यहाँ से पढ़ के हुआ है सर। प्रत्येक साल होता है सर, 2 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो इतना मेरे को एक्सपीरियंस है सर जी। चलिए, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसी को होता है जो काउंसलिंग करता है। और मैं पूरे यूट्यूब पर ऐसा हूँ कि सर सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग कराने के लिए हमारे पास ही सारे लोग आते हैं। सीट लिमिटेड होता है सर, मेरे को बंद करना पड़ता है कि नहीं अब काउंसलिंग नहीं होगा। चलिए सर, आगे देख लेते हैं ईबीसी कैटेगरी। ईबीसी कैटेगरी में 50 प्लस है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी मिलेगा, ये नहीं कि आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड करना पड़ेगा, 5 में बता दूंगा उसको भी। ईबीसी कैटेगरी हो गया। आगे आपका एसएससी कैटेगरी है सर। एसएससी कैटेगरी में आपको 45 क्वेश्चन बना लोगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा सर। एसटी कैटेगरी है सर। एसटी कैटेगरी में 35 ही मानो ना, 35 से 40 के अंदर में लाओगे तो हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है ज़रूरत। एसटी कैटेगरी बिहार में नहीं है बाबू, तो अगर आप 35 से 40 भी लाओगे ना तो हो जाएगा। प्लस 35 से नीचे मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आगे सर जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा आरक्षण है सर, तो ईडब्ल्यूएस वाले को 55 पर हो जाता है सर, ठीक है। और कोई बच गया कैटेगरी, हाँ, हैंडीकैप्ड जो विकलांग है, तो विकलांग है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 30 क्वेश्चन करके आ जाओ, आराम से मिल जाएगा। चलो सर, तो ये तो जीएनएम नर्सिंग का हो गया। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 60 प्लस क्वेश्चन, कितना में से 90 में से आपको लाना पड़ेगा सर। एकदम 100% मैं गारंटी देता हूं सर, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में हजारों स्टूडेंट है सर जिनसे मैं फीडबैक लेता हूं, कितना क्वेश्चन बनाया था सर, इतना बनाए थे, मिल गया सर, है ना। इससे कम भी बनाओगे 1-2 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मैंने इतना लिखा है, ये एकदम 100% सिक्योर रहिए सर कि अगर आप इतना क्वेश्चन करके आते हो सर तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है।
जनरल कैटेगरी है तो 60 प्लस लाना है, 60 से नीचे मत लाना बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बीसी कैटेगरी में 55 प्लस लाना है आपको, बीसी कैटेगरी। और ईबीसी कैटेगरी जिनका है सर जी तो 50 प्लस रहेगा, मिल जाएगा। 50 52 लाओ, सेफ है, 50 भी रहेगा तो हो जाएगा, 50 से नीचे मत लाना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाता है सर, फिर मॉपअप में जाना पड़ेगा आपको, फिर बहुत दिक्कत होगा। एससी कैटेगरी में 45 प्लस लाइए। एसटी कैटेगरी में देखा जाता है कि 35-36 क्वेश्चन भी जो सही करते हैं उनको मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55 प्लस लाना पड़ेगा सर, 5 क्वेश्चन जनरल वाले से कम भी सही करोगे तो हो जाता है। हैंडीकैप्ड जिनका है, जो विकलांग है, वो 30 प्लस। हैंडीकैप्ड वाले को आरक्षण मिलना ही चाहिए सर, विकलांग है तो ठीक है। तो हैंडीकैप्ड में 25-30 पर मिल जाता है सर। पिछले वर्ष पूर्णिमा कुमारी थी, है ना, उनको कॉलेज मिला है, कहाँ का भूल गए, याद नहीं है, सारा कुछ याद नहीं होता है ना। चलिए, तो पूर्णिमा कुमारी को मिला था, बहुत रैंक था उनका, ठीक है। यूआर से देखोगे तो 80-90 हज़ार था, पर उनको क्या ये हैंडीकैप्ड से मिल गया था, विकलांग थे कुछ, ठीक है। मिलना चाहिए सर, वैसे लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं सर। चलिए, तो जनरल कैटेगरी वाले को 60 प्लस, बीसी को 55, ईबीसी को 50, एससी को 45 प्लस, एसटी को 35 से 40, ईडब्ल्यूएस को 55 प्लस, हैंडीकैप्ड को 30 प्लस। वैसे स्टूडेंट जो पिछले साल दिए होंगे उनको जरूर मालूम होगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है, इतना लाओगे तो हो जाएगा सर। पिछले साल हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे सर जिनको एएनएम नर्सिंग मिल गया, चाहते थे जीएनएम नर्सिंग सर, पर शायद उनकी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। एएनएम नर्सिंग मिला था तो कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया था, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो इस वर्ष उनको मालूम पड़ गया होगा कि हाँ कितना क्वेश्चन सही करके आना है, क्योंकि इससे कम करोगे तो फिर दिक्कत आएगा, इतना करोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। तो आप अपना टारगेट बनाइए कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और इसे कैसे जांचोगे सर, तो इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो सर। टेस्ट सीरीज में आपका परीक्षा पैटर्न पे सर जी 90 क्वेश्चन रहता है ना, हर टेस्ट सीरीज में 90 क्वेश्चन रहेगा सर, और 90 में से आपका कितना आ रहा है बता देगा। तो आज ही आपको मालूम पड़ जाएगा सर कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर रहा हूं, मुझे कितना नंबर मिलेगा इस वर्ष। चलिए इस ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर में जाके, राठौर एजुकेशन पॉइंट को टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा, और टेस्ट सीरीज पर क्लिक करके बाय नो पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो टेस्ट सीरीज के। अब ऐसे ही कैसे खरीद लें सर, डेमो दीजिए, है ना। तो डेमो है आपका, वहां पर एक डेमो दिया गया है, डेमो है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री रखा गया है। तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज को सारे लोग जाके वहां पर देंगे, अच्छा लगेगा, 60 रुपए का पेमेंट करेंगे, चटाक सुन और फटाक सुन ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे 90 क्वेश्चन आपका बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पे ही तैयार किया गया है। आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं कितना क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, 90 में से मेरा 60 सही हो रहा है, 65 हो रहा है, और क्या वीक पॉइंट्स है, 450 में से आपका कितना नंबर आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे दिक्कत आ रहा है, चैप्टर है, तो उसको फिर सही भी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है 10 से 15 दिन। तो सारे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी हो सर, 22 तारीख को अगर ये वीडियो देख रहे हो, 23 को एग्जाम है, ज्वाइन कर लो रात में, बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि 10 टेस्ट सीरीज है, सारा टेस्ट सीरीज दो, कम से कम 900 क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगा सर एग्जाम में जाने से पहले, और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं इतना क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, इतना गलती हो रहा है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट्स है, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा गलती हो रहा है तो इंग्लिश में देखो कौन सा चैप्टर में गलती हो रहा है, ठीक है सर। और हाँ, प्यार करते हैं आप लोगों से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो 95 70 64 25 12 पे क्या करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।